ये लिखो, ये इम्पोर्टेंट था क्वेश्चन। नहीं क्वेश्चन, ये चैप्टर 1 का नोट्स है, उसको फटाफट फास्ट लिखना, ठीक है। सेकेंड फेब 11:44 AM लिख लो, ठीक है। नाउ राइट, आज का डे क्या है? ट्यूसडे। TUE लिख लो साइड में, लिखो करोजन। The phenomenon due to which metals are slowly eaten away. Metals are slowly eaten away by the reaction of air, water and chemicals present in the atmosphere. ठीक है। Leave one line, then write corrosion of iron नहीं, हाँ Fe लिख सकते हो, लिखना है तो। corrosion of iron is called as rusting, RUSTING, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लाइन में लिखो रेडिश ब्राउन कोटिंग on the surface of iron metal is dot X H2, ठीक है। दिस इज द वाटर मॉलिक्यूल, है ना। इट मे बी 2, इट मे बी 3, इट मे बी 4, डिपेंड ऑन दी हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर हैज रस्टेड द आयरन सरफेस, ठीक है। नाउ व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ दिस मच पार्ट? दिस इज आयरन ऑक्साइड। हाँ, आयरन ऑक्साइड इज ऑब्वियसली, बट इसको केमिकल नेम में क्या बोलोगे? फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड, and now when water molecule is attached with this ferric oxide, it is known as hydrated हाँ, कॉमा लगा के लिखो HYDRATED, hydrated ferric oxide, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा कि डिफाइन कोरोजन या फिर व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन, या केवल रस्टिंग का फॉर्मूला पूछो, केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्टिंग, तो ये लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में आ जाओ। कोरोजन ऑन सिल्वर, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सिल्वर? वेरी गुड। सिल्वर सरफेस, हाँ, किसी भी मेटल के सरफेस पे होती है। जैसे कि आपका कूलर का बॉडी है, ठीक है, उसके सरफेस पे होती है ना रस्टिंग। आप रेलिंग देखे होगे, रॉड्स देखे होगे, तो रॉड्स के सरफेस पे होती है, ठीक है। एंड स्लोली वो क्या होता है कि जो मेटल का सरफेस है वो डिग्रेड आउट होता है एंड डैमेज हो जाता है। बिल्डिंग्स में होती है, ब्रिजेस में होती है, जहां कहीं भी एक्सपोजर टू एयर एंड वाटर होगा, ठीक है। नाउ राइट द नेक्स्ट लाइन। corrosion on silver is called as tarnishing, TARNISH, ठीक है। जैसे चांदी की पायल है ना,
क्या होता है, सिल्वर के कॉइन्स होते हैं, चांदी के पायल होती है, आपने देखा होगा, वो क्या होते हैं, ब्लैक हो जाता है, ब्लैकिश हो जाता है। तो लिखो दैट ब्लैकिश कोटिंग इज ऑफ, उसी पॉइंट में। हाँ इसी पॉइंट में है, ब्लैक ब्लैकिश ब्लैक कोटिंग is Ag2S, Ag2S, ठीक है। क्या था? हाँ, S क्या होता है, S is for सल्फर। अच्छा, हाँ। वेयर इज सल्फर, दिख गया। हाँ। तो एक्चुअली सिल्वर ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस, सल्फर मतलब दिस इज सल्फाइड आयन, S2 नेगेटिव, so here comes 2 and silver valency is 1, Ag2. 1 है ना। Then you will interchange the valency and you will get Ag2S this way. तो अगर आपसे पूछा कि what is the blackish coating on silver, then you will write this formula Ag2S. Then write the third one. Coating, greenish coating on copper utensil, Protein on copper utensil, UTEN SILS utensils, ठीक है। तो ग्रीन, अब कॉपर का सामान देखिए, कॉपर के कॉइन्स होते हैं, कॉपर का बहुत बार आपके पास में बर्तन भी होता है, उसमें कैसी लेयर होती है, ग्रीन कलर की, ठीक है। तो उसको लिखोगे CuCO3, CuCO3 लिख लो, ठीक है, डॉट CuOH ट्वाइस लिख लो। ये डॉट क्यों? बता रही हूँ, ये दो कंपाउंड्स मिले हुए हैं इसमें, ठीक है, लिखे ये ऐसे। कॉपर की वैलेंसी कितनी है, 2। हाँ, ये हाँ, क्या हाँ। है, कार्बोनेट इज लाइक दिस ना, हाँ। ठीक है। सो इसकी वैलेंसी 2 और इंटरचेंज होगी तो बोथ गेट कैंसल्ड आउट। इन दिस केस कॉपर वैलेंसी इज 2, हाइड्रोक्साइड आयन इज 1। ये फॉर्मूला लिखो, कॉपर कार्बोनेट, इसका नाम क्या होगा, वहीं पे लिख लो, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। देन राइट द नेक्स्ट, गिव द नेक्स्ट हेडिंग रेंसिडिटी। ये जो डेफिनेशन, जितना भी लाइन स्टेटमेंट में लिखाती हूँ ना, इसको एज इट इज आप याद कर लिया करो, ठीक है। ऐसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको उसको लिखना है। रेंसिडिटी में लिखो, इट इज द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन, it is the process of slow oxidation of oil and fat, slow oxidation of oil and fat which are volatile in nature. Volatile, VOLATILE, volatile in nature, present in the food material, resulting in the change of smell and taste in them, ठीक है। तो ये रेंसिडिटी की डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, नेम द गैस विच इज एडेड इन वेफर्स, ठीक है। तो वेफर्स पता है ना, वेफर्स यानी कि वो जो आपके है ना, अंकल चिप्स समथिंग लाइक दैट है ना, कुरकुरे एंड ऑल, उसमें कौन सी गैस डालते हैं, जब पैकेजिंग होती है तब, उस टाइम पे नाइट्रोजन गैस लिख लो, खाली वेफर्स लिखना और उसमें लिख लेना नाइट्रोजन गैस
Added in wafers. Added in the packet of wafers while manufacturing. Added in packet of wafers while manufacturing. ठीक है. देन इन द नेक्स्ट लाइन लिखिए. ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? व्हेन एनी सब्सटेंस और एनीथिंग वेदर इट इज लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है, व्हेन इट इंटरैक्ट विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, वो हमेशा क्या होता है? डिग्रेड होते जाता है. ठीक है. सो ऑक्सीडेशन को अगर आपको इसका अपोजिट क्या होगा? एंटी ऑक्सीडेशन. ठीक है. तो एंटी ऑक्सीडेंट्स आर दोज केमिकल्स विच आर एडेड इन एज अ फूड प्रिजर्वेटिव टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन. ठीक है. नेक्स्ट लाइन में लिखो एंटीऑक्सीडेंट्स. एंटीऑक्सीडेंट्स. ठीक है. इसके एग्जाम्पल लिखो BHA. एग्जाम्पल फर्स्ट लाइन में लिखना BHA, नेक्स्ट लाइन में लिखो BHT. ठीक है. ये फुल फॉर्म है. कभी कभी आपसे इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है फॉर 1 मार्क क्वेश्चन. लिखिए. फर्स्ट का लिखेंगे ब्यूटाइलेटेड, BUTYLATED, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी, HYDROXY, हाइड्रोक्सी, एनिसोल, ANISOLE. ठीक है. याद हो गया. नेक्स्ट लिखेंगे ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टाउलिन, TOTOLUENE. ठीक है. तो ये कुछ सिंपल क्वेश्चंस है जो आपसे पूछ सकते हैं. अब चैप्टर 2 में आ जाओ. चैप्टर 2 का कल कहाँ तक लिखे थे हम लोग? ऐसे ओपन करो.